हेलो व्यूअर्स, आज हम समझेंगे ब्रिटेन के बारे में। जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की तो कभी हम उसे कहते हैं यूके, कभी हम कहते हैं ब्रिटेन, कभी ग्रेट ब्रिटेन, कभी इंग्लैंड और उसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, मतलब इतने सारे नाम इसके अंदर शामिल होते हैं। कभी ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, कभी ब्रिटेन कहते हैं। तो आखिर ये सब है क्या? क्या ये चारों अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, या फिर ये मिले हुए हैं? और इनका संविधान कैसा है? जब हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन के संविधान की, या फिर हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो ब्रिटिशर्स से लिया गया है। जब अंग्रेज आए थे तो वो जो राज करके गए थे हम पे, जो अंग्रेज आए थे वो कहाँ से आए थे? स्कॉटलैंड से आए थे कि इंग्लैंड से आए थे कि वेल्स से, आयरलैंड से? कभी यूके बोलते हैं। तो इसका आखिर मतलब क्या है, उन सब के बारे में आज हम समझेंगे। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है ब्रिटिश आयरिश का नक्शा। ये इतने हिस्से को हम कहते हैं, ये थोड़ा सा फालतू आ गया इसमें, इतना ठीक है, इतने को हम कहते हैं ब्रिटिश आयरिश। ये पूरा का पूरा ब्रिटेन नहीं है, इसको हम यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और आपने ये देखा होगा कि पूरा का पूरा जो यूरोप है वो सब आपस में चिपके हुए देश हैं। और ये बिल्कुल नक्शे पे जब आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो ये पानी में बिल्कुल आपको अलग से दिखाई देगा। ये यहाँ से ब्रिटिश चैनल से, इंग्लिश चैनलों से कहते हैं, वहाँ से ये अलग हो रहा है और बिल्कुल अलग पानी में पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, उसकी इसकी अपनी खुद की एक हिस्ट्री है, उस वजह से है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस वाले नक्शे पे। ये जो इतना हिस्सा है इसको हम कहते हैं यूके, और जो हम पे राज करके गए थे ना वो यही वाले लोग हैं, ठीक है। स्पेशली आप ये वाले समझो, ये वाले मतलब राज करने के लिए वो यहाँ से आए, यहाँ से, या दो चार यहाँ से भी आ गए होंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं उसमें इतना हिस्सा आता है, ये जो रेड कलर में हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें कौन कौन शामिल है यहाँ पे देखो। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा, ये येलो कलर वाला, इसको हम कहते हैं स्कॉटलैंड। और ये जो इतना हिस्सा है, इतना, इस वाले को हम कहते हैं इंग्लैंड। और ये जो इतना हिस्सा है, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं वेल्स। और ये जो इतना हिस्सा है इसको हम कहते हैं नदर्न आयरलैंड। अब ये नदर्न और सदर्न कैसे हो गए, मतलब इसको कहते हैं उत्तरी आयरलैंड, और बाकी ये पूरा का पूरा दक्षिणी आयरलैंड। अब ये उत्तरी और दक्षिणी कैसे हो गए? तो वैसे इन सब की ना अपनी कहानी है, वो पूरी हम जानेंगे। ये जो पूरा का पूरा है ये एक अलग देश था, ठीक है। ये जो पूरा है ये एक अलग देश था, अलग देश यानी कि ये एक अलग अलग जगहें थी, इनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग इनके राज्य, अलग अलग चीज़ें, सब अलग अलग था। ये इंग्लैंड एक अलग था और ये वेल्स एक अलग था। तो हुआ क्या, अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय में ये जुड़ते गए, और जुड़ते हुए इनके नामों में भी परिवर्तन आता गया। तो इसका तो बहुत लंबा इतिहास है, लेकिन जहाँ से मतलब मुझे पता है मैं वहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा लंबे इतिहास में नहीं जाएंगे। 5वीं शताब्दी के बाद जो है यहाँ पे ऑगस्टिन नाम का एक पॉलिटिकल थिंकर है। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा, ऑगस्टिन नाम का। जब वो 6वीं शताब्दी में यहाँ पे आया, मतलब इस जगह पे, तो इस जगह में क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो सभी क्रिश्चियंस बन गए, और यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा हो गई। इसके बाद क्या हुआ, मेनली यहाँ पे इंग्लैंड में, इस जगह पे देखो, मेन यहाँ पे इंग्लैंड में क्रिश्चियंस ज़्यादा हो गए। इनकी और इनकी संस्कृति में कोई खास फर्क था नहीं, तो इन्होंने क्या करा, आपस में संधि कर ली, आपस में मिलने लग गए। तो इंग्लैंड स्कॉटलैंड के साथ मिल गया। कब मिला? स्कॉटलैंड की बात बाद में करेंगे, पहले वेल्स के साथ मिला था, इसलिए पहले वेल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है यहाँ से वेल्स के साथ मिल गया। यहाँ के लोग भी मतलब राजी हो गए कि हाँ, हम इंग्लैंड के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। और ये कब हुआ? ये हुआ 1536 से लेके 1542 के बीच में, ठीक है। तो ये इसके साथ मिल गया। और कौन सी शताब्दी चल रही थी तब? 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने वेल्स के साथ संधि कर ली और वेल्स के साथ मिल गया। अब इसका कुछ तो नाम रखना था ना। वेल्स वाले कहते कि हम इस पूरे का नाम वेल्स रखेंगे, और इंग्लैंड वाले कहते कि हम इस पूरे का नाम इंग्लैंड रखेंगे। तो इन्होंने दोनों को मिला के जो नाम रखा उसका नाम हुआ ब्रिटेन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इंग्लैंड प्लस वेल्स बराबर क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया, ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स मिल गया तो क्या बना?
मतलब हम इतने हिस्से को ब्रिटेन कहते हैं। जब खाली ब्रिटेन की बात होती है ना, तो हम उसमें इंग्लैंड और वेल्स की बात कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर आया स्कॉटलैंड 1707 में। 1707 में स्कॉटलैंड को भी लगा कि हमें इनके साथ मिल जाना चाहिए, क्योंकि इनकी संस्कृति और इनकी भाषा वगैरह ज़्यादा सब कुछ सेम सेम, क्रिश्चियनिटी सब कुछ सेम सेम था और इनको आपस में कोई दिक्कत नहीं थी मिलने में। तो इन्होंने भी संधि कर ली। कब करी? 1707 में, मतलब 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी की शुरुआत। अब इसका नाम पहले से ही ब्रिटेन था, अब इसका नाम क्या रखेंगे? अब इसका नाम रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब ये और महान हो गया है, और कन्फ्यूज़न क्रिएट, तो ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। तो अब ये वाला हिस्सा भी इसके साथ जुड़ गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड तीनों मिलके बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, अब ये बन गया ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद आया आयरलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आया आयरलैंड। अब आयरलैंड ने भी साथ में ही मिलने की जो है इच्छा जताई, और इन सब ने भी कहा कि आप भी हमारे साथ मिल जाओ। कब? 1801 में, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो ये 19वीं शताब्दी का स्टार्टिंग हो गई। तो ग्रेट ब्रिटेन के साथ आयरलैंड मिलना चाहता था, लेकिन उत्तरी आयरलैंड के जो लोग हैं वो तो मिलना चाहते थे, और दक्षिणी आयरलैंड के लोग हैं वो मिलना तो चाहते थे, लेकिन वो अपने देश का नाम बदलना नहीं चाहते थे। यानी कि इनडायरेक्ट वो मिलने के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हम एक अलग से कंट्री ही बन के रहें, हम किसी की संप्रभुता में नहीं आना चाहते, हम अपना संविधान सब कुछ हर चीज़ अलग रखेंगे। तो आधे लोग मिलना चाहते थे, आधे नहीं मिलना चाहते। तो जो मिलना चाहते थे वो मिल गए, जिसे हम नदर्न आयरलैंड यानी कि उत्तरी आयरलैंड कहते हैं। तो उत्तरी आयरलैंड जो है वो इसका मतलब इसका ही हिस्सा है। अब इसको क्या कहा जाए? अब ब्रिटेन भी कह दिया, ग्रेट ब्रिटेन भी कह दिया, अब ग्रेट 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 ब्रिटेन कहते क्या? नहीं, फिर इसका नाम पड़ गया यूके। यानी कि इसमें कौन कौन शामिल है? इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड और प्लस नदर्न आयरलैंड। जब ये सारे के सारे शामिल हो गए तो इसका नाम पड़ गया यूके। अब यूके जो नाम पड़ा है, इस बार यूके नाम क्यों पड़ा? यूके का मतलब होता है आज के टाइम में यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन ऑफ नदर्न आयरलैंड। हाँ सॉरी, पूरा आयरलैंड नहीं कहेंगे, नदर्न आयरलैंड। अब यहाँ पे आपने ये शब्द सुना यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड शब्द कब यूज होता है? यूनाइटेड का मतलब होता है जहाँ पे दो चीजें एक साथ मिल रही हों। तो यहाँ पे दो किंगडम मिल रहे हैं। ठीक है, दो किंगडम मिल रहे हैं। कौन कौन से किंगडम? एक किंगडम तो पहले से ही है इंग्लैंड, और दूसरा किंगडम ये नदर्न आयरलैंड। तो जब दो किंगडम मिल गए तो इसलिए इनको कर दिया यूनाइटेड किंगडम, कि दो किंगडम अब एक साथ मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के संविधान की, कि यहाँ का संविधान एक है, चार हैं, पांच हैं, कितने हैं, और किस तरीके से यहाँ के संविधान जो है चलते हैं। तो खैर हाँ, अब हम अगर कहें ब्रिटिश आयरिश, तो जब हम इस पूरे की बात करते हैं ना, इस पूरे की, तब हम कहते हैं ब्रिटिश आयरिश। लेकिन ये ब्रिटिश आयरिश का तो हिस्सा है, लेकिन ये इनके संविधान का, इनकी संप्रभुता का और इस देश का हिस्सा नहीं है। इसका अपना अलग संविधान, अपना देश, सब कुछ अलग चलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना ब्रिटिश आयरिश, तो इस पूरे की बात करते हैं। जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं। जब हम खाली ब्रिटेन की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, और जब यूके की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम अगर बात करें इनके संविधान की, तो इस पूरे का, इतने एरिए का, मतलब यूके की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा एक संप्रभु देश है, इनका अपना खुद का संविधान है, इन सब का एक ही संविधान है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन का या फिर यूके का संविधान। ठीक है, इसको यूके का संविधान कहते हैं। सबके लिए एक ही कानून है, एक ही नागरिकता है, एक ही संप्रभुता है। मतलब कोई बाहरी शक्ति आके डिवाइड नहीं कर सकती, कोई बाहरी शक्ति आके इन पे अपना फैसले नहीं सुना सकती। तो एक ही सब कुछ है इनका, तो एक ही कानून है, एक ही संविधान है। लेकिन फिर भी जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने ये कहा, क्योंकि इन सब में इंग्लैंड बड़ा है
और जो संविधान, जो पार्लियामेंट है वो इंग्लैंड के अंदर ही है और उस पार्लियामेंट को इंग्लैंड की पार्लियामेंट ही कहते हैं, ठीक है, या पूरे यूके की पार्लियामेंट भी कहते हैं, जो पूरे यूके पे काम करती है। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा क्योंकि अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी खुद की टेंशन भी होती है, जैसे संस्कृति को लेके, भाषा को लेके। अभी यहाँ पे भाषा वगैरह भी है, जैसे कुछ लोगों की, कुछ लाख लोगों की या 1000 लोगों की मान लो, ऐसे भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं, जिसकी वजह से अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी खुद की टेंशन है। तो उस टेंशन को और आपस में जो है टकराव ना हो, उस चीज़ को दूर करने के लिए इंग्लैंड ने कह दिया कि आप लोग अपने खुद के संविधान भी अलग अलग बना लो। तो इसका मतलब यानी कि संविधान अलग मत बनाओ, पार्लियामेंट बना लो, जहाँ पे आप अपने अपने एरिया के लिए थोड़ा बहुत कानून में फेरबदल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने खुद के लिए, मतलब जैसे चीज़ें मैच नहीं हो रही तो अपने खुद के लिए वो चीज़ें कर सकते हैं। स्कॉटलैंड वाले अपने लिए कर सकते हैं, वो आयरलैंड पे, वेल्स पे, इंग्लैंड पे प्रभावित नहीं होंगी, उनके ऊपर नहीं जाएंगी। जो वेल्स वाले करेंगे वो वेल्स पे ही रहेंगी, जो इंग्लैंड वाले करेंगे वो इंग्लैंड पे ही रहेंगी। लेकिन जो पूरे पूरे ऑल ओवर जो इनकी पार्लियामेंट है, जब वो करेगी तो वो सबको प्रभावित करेगी, वो सब पे कानून लागू होगा। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है उसको तो हम ब्रिटिश, एग्जैक्ट ये मत समझना कि यहीं पे पार्लियामेंट है, ठीक है, वो मैं सिर्फ एक पॉइंट करके बता रही हूँ। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है उसको तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कहते हैं, जो ऑल ओवर पूरे यूके की पार्लियामेंट है। अगर हम बात करें वेल्स की, तो वेल्स में कार्डिफ में पार्लियामेंट है। अगर स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग में पार्लियामेंट है। अगर हम नदर्न आयरलैंड की बात करें तो इसमें इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें भी अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे पार्लियामेंट है। तो ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के लिए काम करती हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऐसा होता है ना, यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनकी संस्कृति, भाषा और उनके मेल मिलाप और उनकी सोच एक जैसी होगी, तो इनको किसी कानून से दिक्कत होगी या कुछ भी, तो ये अपना खुद का कोई कानून या कुछ भी बना लेंगे, अपनी खुद की जो चीज़ें बनाएंगे वो दूसरों के लिए नहीं होंगी, ताकि दूसरों पे उसका प्रभाव ना पड़े। बाकी इनका खुद का पूरे देश का एक ही कानून है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जिसे हम कहते हैं, एक ही नागरिकता इनकी होती है, एक ही संप्रभुता है, एक ही संविधान है और अपने खुद के पार्लियामेंट भी इनके हैं। तो इस तरीके से ये मिल के रहते हैं। तो अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना हिस्सा इसको हम कहते हैं यूके। यूके यानी कि आज के टाइम में जो इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ऑफ नदर्न आयरलैंड। पूरा आयरलैंड नहीं बोलेंगे, नदर्न आयरलैंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से हमारी वीडियो आगे चली जाती है, दूसरों को भी रिकमेंड हो जाती है। कमेंट नहीं करते तो यूट्यूब सोचता है बकवास वीडियो पीछे ही रह जाती है। प्लीज़ आप चाहे सड़ा हुआ कमेंट करें, चाहे अच्छा कमेंट करें, पर कोई सजेशन देना तो आप सजेशन दे सकते हैं। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।